हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हम अब तक हमने दो लेक्चर्स लिया है सीक्वेंस पर। और सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या होती है इस पे बात किया था। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की मैंने बात किया था। वहाँ पर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सीक्वेंस किसे कहा जाता था, उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाया था हमने। आज हम जानेंगे लिमिट की डिफिनीशन क्या होती है के और एप्सिलॉन में। ठीक है, के और एप्सिलॉन में इसकी डिफिनीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। के और एप्सिलॉन, डिफिनीशन ऑफ लिमिट। तो चलिए डिफिनीशन ऑफ लिमिट वो भी के और एप्सिलॉन में। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू यल, और यल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और हमने कहा है इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसकी डिफिनीशन एप्सिलॉन और के में यही होगा कि इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर के जो कि डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कैसा होगा, हाउएवर स्मॉल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट n greater than or equal to k, this implies mod of an minus l less than एप्सिलॉन। यही इसकी डिफिनीशन होती है, बहुत ही आसान है ना। इसकी डिफिनीशन अगर हमें लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू यल, और यल कैसा होगा, फाइनाइट एंड यूनिक है। तो हम ऐसा अगर आपको दिया है तो हम इसकी डिफिनीशन हम बताएंगे क्या, ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो कि हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कैसा होगा, एप्सिलॉन पे निर्भर करेगा के। ठीक है, यानी एप्सिलॉन अगर बदलेगा तो के भी बदलेगा। ठीक है, सच दैट इस प्रकार से मॉड ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू के, दिस एम्प्लॉय मॉड ऑफ an माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन, यही तो होता है। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा और गहराई में थोड़ा सा इसको बात कर लें। दैट इज मॉड n ग्रेटर देन और इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज हम इसी को यल माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं बाई मॉड की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मॉड से बाहर निकालोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस को जब सॉल्व करेंगे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और भी इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज n ग्रेटर देन और इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज an बिलोंग्स टू यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन जो कि ओपन इंटरवल। ये किस तरह से है, एक नेबरहुड की कंडीशन बता रही है। किसकी नेबरहुड, यल की नेबरहुड। यल के नेबरहुड पे आप देखो तो an जो है बिलोंग कर रहा है ये कंडीशन में n ग्रेटर देन और इक्वल टू के में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एप्सिलॉन और के में इसकी डिफिनीशन क्या होती है। आइए इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब एक दो न्यूमेरिकल लगवा ही दें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या हो सकता है, एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n इक्वल टू 0। इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया है, हमें जो कि प्रूव करना है कि ये आएगा। ठीक है, प्रूव करना है। जब हमें प्रूव करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अच्छा जी वैसे अगर हम सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम इसे अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n में अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n अपान अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n, क्या हम मल्टीप्लाई करा दे सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर ऐसा करा देते हैं तो बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, और जब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा
n+1 और माइनस n अपान अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। जैसे इन्फिनिटिव रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 क्या है? फाइनाइट एंड यूनिक। ये कन्वर्जेंट तो है। तो देखो ये प्रूव तो हो गया, लिमिट की सहायता से आसानी से प्रूव हो गया। लिमिट डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। और लेकिन यही चीज़ अब हम बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट की डिफिनीशन से एप्सिलॉन और के में इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन आपको समझना होगा इन सभी चीज़ों को। आइए हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला काम ये करना है आपको, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट ऐसे मान लेना है। हर क्वेश्चन जब भी आया ऐसे तो आपको सबसे पहला काम लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो कि हाउएवर स्मॉल, ये आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी, हाउएवर स्मॉल। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड के ए नेचुरल नंबर सच दैट, इस प्रकार से हो जाएगा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज, तब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अगर ये मिल जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं और ये अगर हम पा जाएं कैसे भी करके, इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये पाएंगे। अगर ये हम पा जाते हैं, एक के ऐसा पा जाते हैं, अगर ये के पा गए उसके बाद और ये कंडीशन पा गए तो हम इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, बाय डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, an माइनस एल। an क्या है, अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन। इस तरह से हम तब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये यही चीज़ आपको पाना है, तो ये हमें प्रूव करना है भैया। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आइए हम इसके लिए सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और इसी की सहायता से देखेंगे आगे कैसे हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाए। मॉड ऑफ अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n, क्योंकि -0 है तो इसका कोई कम ही नहीं है। इसी को सॉल्व करें तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर ऊपर नीचे अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो 1 मिलेगा, अपान में अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n ऐसा मिलेगा। अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n अपान यही चीज़ नीचे भी, और a प्लस बी, a माइनस बी अभी अभी हमने सॉल्व किया था, 1 आया था, अपान में ये आया था, यही चीज़ तो आया था, अभी अभी हमने सॉल्व किया था डायरेक्ट लिमिट की सहायता से। ये तो हम पा जाएंगे। क्या हम ये जानते हैं क्या कि ये लेस दैन होगा, किससे लेस दैन होगा, आप ही बताओ, ये लेस दैन किससे होगा, 1 अपान अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n से। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट n+1 है, इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है, तो ओबियस है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में इन दोनों में से बड़ा तो ये होगा, ये तो होगा ना। वो नीचे है और नीचे में जो चीज़ बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ये तो होता है। नंबर्स जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं। यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर n है, तो इनमें से दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो हम ऐसा थोड़ा सा प्रूव करने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा तभी प्रूव होगा। तो लेस देन आर इक्वल टू ऐसा लगा सकते हो, तो यहाँ से इक्वल टू लिखो, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट n, 2 अंडर रूट n, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो कि एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ये हम जानते हैं। थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, इसे मिटाना पड़ेगा। हम यहाँ पर मिटा भी देते हैं, यहाँ तक तो मिटा देते हैं। अगर हम ये पा गए तो क्या हम इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करो, और जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे इसका चिन्ह भी बदल जाएगा और कैसे हो जाएगा, 2 अंडर रूट n ग्रेटर दैन 1/एप्सिलॉन। और अगर हम अंडर रूट n लेस ग्रेटर दैन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन, और स्क्वायर करा दें तो ये हो जाएगा n ग्रेटर दैन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर हम ये पा गए हैं तो हम बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ये
अवश्य पा जाएंगे कि एक देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के इस तरह से रहेगा कि कोई एक रियल नंबर से जरूर और ज़रूर बड़ा होगा। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नाउ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, by Archimedean property there exists a natural number, there exists a natural number such that a natural number k such that इस प्रकार से होगा कि k ग्रेटर देन होगा 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से, क्योंकि ये एक रियल नंबर होगा और ये रियल नंबर जो है जो भी होगा एक ऐसा जरूर नेचुरल नंबर होगा जो कि इससे बड़ा ही हो जाएगा। ये बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा नहीं है तो आप जान लो। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई एक नेचुरल नंबर इस तरह से होगा जो कि एक रियल नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा। कोई भी आप रियल नंबर ले लो, जैसे आप ले रहे हो 95 तो उससे बड़ा क्या हो सकता है एक नेचुरल नंबर 96। आप रियल नंबर ले रहे हो 9.999 ले रहे हो तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा 10 होगा। तो यही बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक नेचुरल नंबर इस तरह से जरूर होगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ये तो एक रियल नंबर है और जो कि ये रियल नंबर है तो ये बड़ा है इससे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। इस तरह से हमने लिया है। इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, और दिस इम्प्लाइज कर दिया कि मॉड ऑफ an प्लस 1 माइनस an लेस दैन एप्सिलॉन। यहाँ से हमें प्रूव हो गया। सिंस इसे अगर हमने प्रूव कर दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, हम बाय इक्वेशन फर्स्ट से ये लिख सकते हैं ना, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हम ये लिख दिए क्या, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k इन दोनों से, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम ये कह सकते हैं अगर ये हमने पा गए तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सिंस अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n की वैल्यू 0 आएगी। तो हमने देखा किस तरह से लिमिट की सहायता से, लिमिट की डिफिनीशन की सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन होंगे इसकी ऐसे ही करना है, ऐसे ही प्रोसेस लगाना है जो हमने लगाया। सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी एप्सिलॉन मान लेना है जो कि बहुत छोटा होगा, और उसके बाद वहाँ से हमें पा लेना है, क्या पा लेना है कि इस तरह से होगा कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज इस तरह से करें, ठीक है। यही अगर हम पा गए तो हमारा डिफिनीशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो an हो उसी को सॉल्व करो, और उसके बाद हम एप्सिलॉन और n में ऐसा रिलेशन पा जाएंगे। उसके बाद बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी रखेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, क्योंकि इसके बाद हम जो लेक्चर्स लेने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस के बाद हम बताएंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और हम सारे क्वेश्चन जब ये सारे थ्योरी पढ़ा डालेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन बचे होंगे सारे के सारे लगभग हम कवर करवा देंगे, चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, चाहे डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो, चाहे ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो, चाहे इस पर बेस ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत है इस तरह के प्रॉब्लम में तो आप कमेंट करिए, हम इस क्वेश्चन को फिर से लाएंगे, अच्छे क्वेश्चन और भी लाएंगे।
जब आप कमेंट करोगे और भी अच्छे क्वेश्चन लाने को, तो हम जरूर बढ़िया से बढ़िया बताने की कोशिश करेंगे। दीजिए आज इजाज़त। थैंक यू सो मच।